इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिने राज। बोलिए बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। 7 महीने बामोरा वालों ने बहुत वात्सल्य दिया, और वात्सल्य ही नहीं, वहाँ के बड़े बाबा नैनों में हमेशा झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं। क्यों नहीं, बस एक ही भावना, उनको जो उद्देश्य है कि उच्चासन पर बैठाने का जो संकल्प पूरी समाज ने लिया है, वह समाज एकजुट होकर बस उच्चासन पर बैठाना है बड़े बाबा को। बाकी सब बातें दरकिनार करते हुए उनको जल्दी से जल्दी 4 साल का इंतजार नहीं होगा, वहाँ तो और जल्दी पहले ही विराजमान हो जाएं बड़े बाबा, ऐसी भावना है। तो ऐसे बड़े बाबा से हम लोग चले, फिर बीच में कुंडलपुर के बड़े बाबा मिले और उनका महा आप लोगों ने, और उन बड़े बाबा से इन बड़े बाबा तक यहाँ तक आ गए। यहाँ पर भी 52 गजा की अद्भुत प्रतिमा आप लोगों ने दर्शन भी किए, अभिषेक किया, शांति धारा की, और वहाँ उनके पाद मूल में 48 दिन का एक आराधना जो भट्टामर के माध्यम से प्रतिदिन हो रही है, उसी का हम यहाँ प्रवचन श्रृंखला भी अभी चल रही है। आज अपन उसी को, क्योंकि संस्कृत में यदि कोई महाकाव्य है, और संस्कृत में जो सबके गले में बच्चा बच्चा जिसको बोलता है, जब हम अभी उतर रहे थे तो सिंगाना का ये बालक हमारे साथ में था, जैसे ही भट्टामर की आवाज़ कानों में आई, ये भी बोलना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चा बच्चा जिसको कंठाहार बना लिया है यह भट्टामर, और अचिंत्य प्रभाव है इसका। एक एक अक्षर भी, एक एक छंद भी मंत्र का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वह 45वां काव्य जो कोई भी तरह की बीमारी हो जाए, बस उद्भूत भीषण जलोदर भार भूरना आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब एक एक काव्य इसका इतना महत्वपूर्ण है और इतना प्रभावकारी है, मैंने बोला था कि एक वो रोग उतर जाता है। अलग अलग रोगों में अलग अलग काव्य को भी इसमें लेते हैं, जपते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी बहुत विशेषता। जब एक काव्य की इतनी विशेषता, तो पूरे इस पूरे के पूरे भट्टामर स्तोत्र की कितनी विशेषता होगी, ये आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो। आप लोगों को बताऊं कि इसका जो संस्कृत का जो पाठ है, उसका उच्चारण एक अपने आप में अलग ही महत्व रखता है। जैन ही नहीं, जैनेतर लोग भी इसका उच्चारण करके अनेक आदि व्याधियों से दूर करते हैं। एक बार ऐसा भी देखने को आया कि अलग अलग राग में गाया गया, अभी चल रहा था पूजन के समय, मैं बोल रहा था, कहाँ गया वो शुभम? पूजन के समय राग का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। जैसे यही भट्टामर यदि संध्या के समय माल कौंस एक राग का नाम है,
मालकोंस। उस राग में यदि सुनाया जाए तो कैसा भी बुखार हो ठीक हो जाएगा, कैसा भी बुखार हो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से रात्रि में, अर्धरात्रि के आसपास जिनको हार्ट की बीमारी है, मालती राग, ये राग का नाम है मालती, तो उस राग में गाया जाए या सुनाया जाए, ये मिलता है सब। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, यूट्यूब पे ये सब उपलब्ध है, मालती राग में, मालकोस राग में, है न, और अन्य बसंतिल का छंद है तो उस राग में। तो इस प्रकार से अलग अलग रागों में ये उपलब्ध है। ध्यान सागर जी महाराज जी जो छुल्लट जी हैं हमारे संग के, उन्होंने 16 राग में इसको गाया है। कितनी राग में? 16 रागों में केवल संस्कृत छंद को, और वो सब रागें अलग 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 बीमारियों में काम करती है। इस प्रकार से अद्भुत यह छंद, अद्भुत काव्य, अद्भुत स्तोत्र है। हमें और एक बात और बताऊं, आप मनुष्यों की बात तो छोड़ो, हमारे जो ये शब्द उच्चारित हो रहे ना अभी, इन शब्दों के माध्यम से पशु पक्षी तिर्यंच उनको भी जाने दो। एक इंद्रिय वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ता है। एक इंद्रिय वनस्पति है, एक नया ज्ञानोदय, सुरेश भैया, नया ज्ञानोदय भारतीय ज्ञानपीठ से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका है, उसका एक जो बुलेटिन मतलब संस्करण निकला 1 महीना का, लगभग ये 15-20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, जब प्रमाण सागर जी थे उसके, हाँ उसके आसपास 2004 के अंदर निकला था। तो उस नया ज्ञानोदय में आया, जल सुनता है, हेडिंग क्या थी? जल सुनता। आप लोग बोलेंगे अरे एक इंद्रिय के कोई कान होते हैं क्या? उसके तो एक स्पर्शन इंद्रिय है। नहीं, अनुभव करता है, जल भी अनुभव करता है। उसमें ये विज्ञान की रिसर्च बता रहा हूँ, आप लोग मेरी बात पे विश्वास कम करेंगे, विज्ञान की बात पर ज़्यादा, क्योंकि आपका विज्ञान पर विश्वास है ना। तो विज्ञान ने 3 कांच के गिलास में पानी लिया और सामने रख दिया, जैसे ये आपके यहाँ कलश रखे हैं, ऐसे 3 गिलास में पानी रख के एक के सामने लिखा, जल तुम बहुत अच्छे हो, प्राणदायी हो, जल ही जीवन है। दूसरे के सामने लिख दिया, जल तुम बहुत विनाशक हो, तुम प्राण ले लेते हो, बाढ़ आदि के माध्यम से प्राण घातक हो, यदि डूबने वाला हो तो एक गुटक उसके लिए प्राण संकट लेने वाली हो जाती, प्राण लेवा हो जाती है। तो वह प्राण लेवा लिख दिया, एक पे लिख दिया प्राण दायी हो, और तीसरे पे सामान्य से जैसा होता है वैसे सामान्य छोड़ दिया। अब उसके क्रिस्टल बनाए गए। जब क्रिस्टल के रूप में जल को रूपांतरित किया गया तो जिस पे लिखा था तुम प्राणदायी हो, प्राण देने वाले हो, लोग प्यासे की प्यास बुझाते हो, तो उसमें हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। उसके चित्र दिए हुए हैं, वो चित्र प्रमाण सागर जी महाराज के पास में रखे हुए। और नया ज्ञानोदय 2004 का आप निकाल के देखना, 12 संस्करण में, 1 संस्करण में है ये। उसका ऊपर से पृष्ठ काला है, उसका काले रंग का पृष्ठ था, उसमें अंदर ये चित्र बने हुए मैंने भी देखे हैं कि जो प्राणदायी लिखा हुआ है उसमें हंसता हुआ चित्र बना है क्रिस्टल से, और जो प्राण लेवा हो उसमें नर कंकाल का चित्र उसमें आया, फोटोग्राफ्स लिए नर कंकाल का चित्र आया, और जो सामान्य जल था उसमें सामान्य रूप से चित्र आया। बोलिए ये होता है या नहीं होता? और एक प्रैक्टिकल उदाहरण बता देता हूं आपको। एक संगीतकार थे
बहुत अच्छे, उनकी जीवनी पढ़ी, उसमें आया कि उन्होंने एक नया मकान खरीदा। उस नया मकान खरीदा तो उसमें एक अमरूद का पेड़ था, सुन रहे हो? तो अमरूद के पेड़ पे अमरूद लगे थे और वो अमरूद जब खाए तो बच्चों को भी अच्छे नहीं लगे, पूरे परिवार को थू थू करके थूट दिया। अब वो जो संगीतकार था प्रतिदिन संगीत की प्रैक्टिस करता था उसी पेड़ के नीचे बैठकर, सुन रहे हो? अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिदिन संगीत की प्रैक्टिस करता था और संगीत गाता था। 1 साल बाद जब फिर से अमरूद आए तो सुपर स्वीट थे, सुपर स्वीट थे। बोलो क्यों? क्यों? वही पेड़ है, वो सालों से बंद पड़ा था, तब उसमें जब अमरूद आए थे तो कौन, भूत बंगले में क्या होगा? भूत बंगले में जाले लगे मिलेंगे, पूरे में डस्ट मिलेगी, जहां पांव रखोगे वहीं आपका छप जाएगा। आप घर परिवार में भी देखते होंगे, 1-2 महीने बाद खोल के देखना कमरा, क्या हालत होती है। तो उसने तो खरीदा था। इस प्रकार से इन सब पर बहुत सुना था कि जो तुलसी होती है वो तुलसी मुरझा जाती है, कोई एमसी पीरियड में उधर से गुजर जाए तो। बोलो, तो इन पे प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? इसलिए भक्ति का अचिंत्य प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। ये इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जब हम भगवान के चरणों में आ जाते हैं, 52 गजा में आदिनाथ के चरणों में जब बैठते हैं तो मन पुलकित हो उठता है, गदगद हो उठता है और हमारे अंदर से विशुद्धि की हिलोरें उठती है और उन्हीं के माध्यम से कर्म करते हैं। आज 8वें काव्य में भी मानतुंड आचार्य यही कहना चाहते हैं, उच्चारण करते हैं। मत्वीति नाति तव संस्तवनम मयीदे मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरि सति सतम नलिनी दलेषु मुत्ता फल द्युतिमुपे तिननूद बिंदु। यहां पर आचार्य मानतुंड कह रहे हैं, नाथ, नाथ के आगे संबोधन चिन्ह लगा है, इसका मतलब है हे लगा दो, हे नाथ। अलग से हे बोलने की जरूरत नहीं है, चिन्ह से। मैंने बोला था, क्या बोला था बुआ जी बताओ? आप तो रोज आती हैं। चिन्ह देखकर गाड़ी चलाने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं होता और चिन्ह देखकर पढ़ने वाला कभी अशुद्ध पाठ नहीं पढ़ता। चिन्ह देखकर पढ़ने वाला कभी अशुद्ध पाठ नहीं पढ़ता। तो यहां पर हे नाथ इति, ऐसा, मत वेती है ना, इसमें मत्वा और इति 2 शब्द छिपे हैं पहला शब्द में। मत्वा इति मत्वेति, संधि हो गई, ए हो गया। तो मत्वा यानी मानकर, हे प्रभु, हे नाथ। अपन कोई पूज्य होते हैं उनके आगे नाथ लगा देते हैं। आप देखो, आदिनाथ, आदि तो नहीं बोलते हो, है ना? सबके अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ। इस प्रकार से नाथ और स्वामी ये पूज्यता के प्रतीक कहलाते हैं, है ना? हमारे आदर्श हैं। तो हे नाथ, हे दीनबंधु दीनानाथ, दीनानाथ, ऐसा मानकर, कैसा मानकर? तो ऊपर के जो 7 श्लोक हैं उनमें जो प्रभु की भक्ति करूंगा ऐसा बोला था, है ना? कि हे प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तीसरे श्लोक में बोला। फिर आगे बोला कि मैं बुद्धिहीन हूं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है, मैं विद्वानों के बीच हंसी का पात्र बन जाऊंगा। लेकिन फिर भी अंदर से हिलोर उठ रही है, भले ही अल्प श्रुत हुआ तो क्या हुआ,
आपकी भक्ति करने के लिए मुझे अल्पश्रुत होने के बाद में भी आपकी भक्ति करूँगा। तो इस प्रकार से मैं सामर्थ्य से हीन हूँ, बुद्धि से हीन हूँ, मैं आपकी बुद्धि ज्ञान से हीन हूँ। जो ज्ञानवान है, जैसा एक छंद में आया कि आपकी भक्ति इंद्र देवता लोग रोज नए नए श्लोक से भक्ति करते हैं। मेरे पास तो इतनी शक्ति है ही नहीं कि मैं कोई छंद बना पाऊं। आचार्य मानतुंड अपने आप के अहंकार को गलाने के लिए ये सब बात कह रहे थे। तो वो कह रहे प्रभु मैं बुद्धिहीन हूँ, सामर्थ्यहीन हूँ और बल के हीन हूँ। मेरे में इतना बल नहीं है कि जैसा बिल्कुल जिसमें आया न कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम, वहाँ पर कि हिलोरें उठ रही हो और उसमें नट्य चक्रम, उसमें मगरमच्छ उछल रहे हों और कोई बाहुओं से पार हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे में बल नहीं है आपकी भक्ति करने का। जैसे उस समुद्र को पार करना कठिन है जिसमें ऊपर आसमान तक की हिलोरें उठ रही हों और मगरमच्छ, उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हों तो कोई बाहुओं से पार नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं भी पार नहीं कर, आपकी भक्ति नहीं कर सकता। ऐसे उन्होंने पहले के श्लोकों में बोला। तो ऐसा मानकर, कैसा मानकर, जो मैंने बता दिया कि मेरे में भक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, भक्तिहीन नहीं, बलहीन हूँ और बुद्धिहीन हूँ सामर्थ्य से, ऐसा मानकर तनु दिया अल्प बुद्धि वाला। तनु यानी छोटा, धी यानी बुद्धि, अल्प बुद्धि वाला मानकर मया मेरे द्वारा अपि भी इदम यह तव संस्तुवन तुम्हारा स्तुवन आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है। मतलब अभी 7 या इस 8वें छंद तक तो अभी प्रारंभ नहीं किया। खुद आचार्य मानतुंड बोल रहे हैं आरभ्यते, अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं। वहां पर बोला था प्रारंभ करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, और यहां पर कर रहा हूं। देखो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अहम गलता चला जाता है वैसे वैसे हमारे शब्दों में भी परिवर्तन आता चला जाता है। पहले तो बोले मैं करूंगा और अब मैं कर रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मतलब उसमें वजनदारी कम थी और यहाँ पर अब वो बहुत शांत परिणाम होके कह रहे हैं हे प्रभु मैं भी। अपि शब्द हर श्लोक में लगभग आ रहा है। अपि पहले में भी आया, दूसरे में भी आया, बुद्ध्यापि, है ना, बुद्धि के बिना भी। तो अपि शब्द मतलब यानी भी, वो बार बार मानतुंड आचार्य कहते हैं आप सब भी करो, मैं भी कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, ही में अड़ जाते हैं। 2 शब्द है ही और भी। आचार्य श्री जी का श्लोक है बहुत अच्छा, जो प्रमाण सागर जी ने जैन धर्म और दर्शन पे लिखा है। पुस्तक के ऊपर, कवर के ऊपर है ये श्लोक। ही से भी की और ही बढ़े चले हम लोग, ही से भी की और ही बढ़े चले हम लोग। 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 6 के आगे 3 होते हैं तो 63 बनते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। और 3 के आगे 6 होते हैं तो 36 होता है। 36 का आंकड़ा एक दूसरे को पीठ दिखाता है और मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, हाउ दोनों लड़ते रहते हैं वो। तो इसलिए 6 के आगे 3 होगा तो हम वात्सल्य के प्रतीक होंगे, और 3 के आगे 6 होगा तो
तो हम विद्वेष के प्रतीक होंगे। आपको क्या बनना है ये आप जाने। एक शब्द है ही और एक है भी। तुम भी ठीक हो और मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, इन दोनों में बहुत अंतर है। घर परिवार में यदि बांध कर रखना चाहते हो तो भी को उपयोग में ले लो, कभी लड़ाई नहीं होगी। समाज में भी का उपयोग करो, जहां कहीं भी बैठते हो भी का उपयोग करो। भी यदि आपके मन में है कभी लड़ाई नहीं होगी। जैन धर्म और दर्शन इनका सार एक ही है, अनेकांत और स्वाद्वाद एक ही बात बोलता है। तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं। एक एंगल से देख रहे हो तो तुम भी सही हो, एक एंगल से। तो अपी शब्द यहां पर यही कह रहा है कि मेरे द्वारा भी यह तुम्हारा संस्तवन प्रारंभ किया जाता है। फिर से देखो, इन 2 लाइनों का अर्थ, अभी 4 लाइन नहीं हुई, अभी 2 ही लाइन हुई है। 2 लाइनों का अर्थ, हे नाथ मत्वा, ऐसा मानकर, इति अस्य मानकर, तनु दिया अल्प बुद्धि वाले, मया मेरे द्वारा, अपि यानी भी, इदम यह, तव तुम्हारा, संस्तवन, स्तवन संस्तवन, कल मैंने बोला था स्तवन और संस्तवन में फर्क है। स्तुति मुख के द्वारा होती है और संस्तुति हृदय के द्वारा, भावों के द्वारा होती है। संस्तवन प्रारंभ किया जाता है। मैं तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानकर, पहले ही बोलिया है ना, मैं बुद्धिहीन हूं, मतिहीन हूं, बलहीन हूं, सामर्थ्यहीन हूं, तो मैं तो कर ही नहीं सकता। फिर कैसे? आगे बहुत अच्छा शब्द दे दिया, तव प्रभावात, मेरे द्वारा नहीं होगा। तव यानी तुम्हारे, प्रभावात यानी प्रभाव से। ये जो कुछ भी होगा ये तुम्हारे प्रभाव से होगा, मेरे प्रभाव से होने वाला नहीं है। करते हैं मेरे भगवान, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपको भी दिखता है कि मैं कर रहा हूं। ये चातुर्मास इतना अच्छा यहाँ पर संपन्न हो रहा है, 48 दिन का विधान हो रहा है। कौन कर रहा है? वो आदिनाथ बाबा कर रहे हैं। हम इतनी दूर से 650 किलोमीटर अल्प समय में चल के आ गए। कौन ने चलाया? इन पाँवों में। इन पाँवों में तो 2 कदम चलने की शक्ति नहीं है। सुन लेना, एक संस्मरण मैंने सुनाया था बामोरा में, फिर से ताजा कर लो उसको, कि अमरकंटक में आचार्य श्री जी को हर्पिस हो गया। पेंड्रा रोड स्टेशन का नाम है, पेंड्रा रोड, और पाँव में भयंकर पीड़ा। लेकिन चातुर्मास में 2 दिन शेष पेंड्रा रोड से चले और पहुंच गए चतुर्दशी को अमरकंटक के पहाड़ के ऊपर। और आचार्य श्री जी ने पहली लाइन बोली प्रवचन की, इन पांवों ने पहाड़ नहीं चढ़ा, इन पांवों ने पहाड़ नहीं चढ़ा, पहाड़ तो इरादों ने चढ़ाया है। पहाड़ तो इरादों ने चढ़ाया है। पांव, ये चूलगिरी का पहाड़ अभी 2-3-4 दिन पहले ही मैंने देखा, जवान जवान लोग पस्त होकर, क्योंकि शुरू में ही खड़ी चढ़ाई है, फिर आगे नहीं है। हाँ, तो बस अरे हम तो जा रहे हैं वापस, लौट के आ गए। बोलो, मैंने उनको हौसला भी बढ़ाया, लेकिन नहीं, हम यहीं बैठते, महाराज जी आप करके आओ। ये स्थिति है। तो मैंने ये सही बात है कि पाँव से पहाड़ नहीं चढ़ा जाता, पहाड़ तो इरादों से चढ़े जाते हैं। ये सुरेश जी बैठे हुए हैं, पाँव का, घुटनों का ऑपरेशन कराने के बाद में भी अभी प्रातःकाल वंदना करके नीचे आके उतर के आपके सामने है। इरादे यदि बुलंद हैं तो मंजिल बहुत आसान है। तो आरभ्यते, आपके प्रभाव से ही मैं प्रारंभ कर रहा हूं। सताम, सताम का मतलब होता है सज्जनों के चित्त को हरिष्यति,
हरने वाली है। हे भगवान, आपका यह स्तवन तव संस्तवन सताम हरिष्यति, आपका स्तवन सज्जनों के चित्त को हरने वाली है। तनु निश्चय से ही, ननु निश्चय से ही, ऊद बिंदु, उदाहरण देखो कितना सटीक उदाहरण, हर काव्य में आचार्य मानतुंग उदाहरण दे रहे हैं जो दिल को छूने वाला है। कि उदाहरण दे रहे हैं, ननु हे भगवान, निश्चय से ऊद बिंदु, जल की बूंद, नलिनी कमलिनी के दलेसु, पत्तों पर, मुट्टा फल, मोती की द्युतिम कांति को प्राप्त होती है। वैसे जल की बिंदु बह जाएगी या नष्ट हो जाएगी या दिखेगी नहीं, लेकिन वही जल की बिंदु आपकी कमलिनी, एक होता है कमल और एक होता है कमलिनी, एक होता है लोटा, एक होती है लुटिया, एक होता है कटोरी, एक होता है कटोरा। अब आप सब जान गए होंगे, है ना? तो कमल और कमलिनी, कमलिनी का पत्ता अच्छा बड़ा होता है। पावापुरी में चातुर्मास था 2012 का, 11 महीने रहे, लगभग 10.5 11 महीने पावापुरी में, सर्दी भी वही, गर्मी भी वही, बरसात भी वही। तो उस पावापुरी में इतने बड़े बड़े पत्ते, इतने बड़े बड़े 2-2 फीट के पत्ते, 2 फीट के पत्ते फैले हुए, उन पे जब पानी की बूंद दूर से देखो, हर कोई, और वैसे तो फूल भी खिले हुए थे वहां, तो कमलिनी भी, कमल भी और कमलिनी भी, तो वह पानी की बूंद कैसी लगती है? बोलो, मुट्टा फल है। अरे आचार्य मानतुन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या? उनकी भाषा तो बोलो, कैसी लगती है वह? नलिनी दलेसु मुट्टा फल द्युतिम, मुट्टा फल की जैसे मोती चमक रहा हो, है तो वो पानी, लेकिन दिखता कैसा है? आप फोटो लेके देख लेना कभी भी। अब वहां तो दूर मत जाओ, आप अभी यहीं चले जाओ, आप तो पहाड़ के ऊपर ही, पहाड़ के ऊपर जो पानी की बूंद गिरी हुई रहती है ना पेड़ के पत्तों पर, वो दूर से ऐसी रिफ्लेक्टेड होती है, उधर से सूरज की किरण आती है और इधर से वो पानी की बूंद गिरी है, तो वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल कांच मोती जैसा हो वहां पर वो रखा हो। तो इस प्रकार से आर पार ट्रांसपेरेंट नजर आती है। तो वह है। तो यहाँ पर एक बात और बताऊं, समय तो हो गया, कि संगति का बड़ा असर होता है, संगति का बड़ा असर होता है। आज वैसे रविवार है, तो रवि कभी रविवार नहीं मनाता है ना, अपनी तो वैसे भी दोपहर में मूट माटी की जगह आज स्पेशल आपको और मिलेगा, क्योंकि लोग भी आए हुए हैं, तो रविवार ये प्रवचन अपन दोपहर में भी रख सकते हैं और इसको और आगे बढ़ा लेंगे। तो मैं बोल रहा था, संगति का बड़ा असर होता है। एक पानी की बूंद यदि सांप के मुख में जाती है तो विष बन जाती है, और वही यदि सीप के मुख में जाती है ना, तो मोती बन जाती है, मोती बन जाती है। और वही पानी की बूंद यदि खेत में गन्ने के पेड़ के अंदर जाती है तो मीठी हो जाती है, और नीम के पेड़ आपके निमाड़ में तो खूब है, नीम के पेड़ के अंदर चली जाती है तो कड़वी हो जाती है। बोलो, एक बूंद मीठी गन्ने जैसी, यही गन्ना मिला था अभी गणपुर के इधर, गन्ने के खेत मिले हमको, खूब गन्ना है, और इसी निमाड़ में उसी खेत में वहीं गन्ना भी है और वहीं नीम भी है। बोलो, पानी की बूंद एक है लेकिन रूप अनेक है। वही पानी की बूंद, और कल पढ़ा था अपन ने मूठ माटी में कि दलदल मिट्टी में जाती है तो दलदल मचाती है, दलदल मचाती है, और वही यदि बर्फ का रूप ले ले तो दलदल नहीं, वह सुंदर रूप धारण कर लेती है, और उसको माटी से कोई प्रयोजन नहीं होता है। जितने आप उदाहरण लेना चाहो खूब मिलेंगे, लेकिन इस सब का तथ्य एक ही है। तथ्य ये है, हम जैसी संगति में रहेंगे ना वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। हे प्रभु, आपके प्रभाव से
मैं जो कुछ बोलूंगा, जो कुछ गाऊंगा, जो कुछ सोचूंगा, वह सब भक्ति का रूप धारण कर लेगा और उसी के प्रभाव से कर्मों के ताले, ये ताले तो ठीक है, कर्मों के ताले उसी के माध्यम से टूटते हैं। उन तालों को तोड़ना है, इसलिए संगति महत्वपूर्ण है। आप बचपन में हमको बताया गया, बेटा दोस्त या मित्र नहीं होगा तो अच्छा है, लेकिन अच्छा मित्र होगा तब ही मित्र बनाना। क्या सिखाया? मित्र नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन खराब मित्र हो गया तो वो अधोगति का पात्र बना देगा, और अच्छा मित्र होगा तो वह आपको ऊपर की ओर ले जाएगा। पद्यानुवाद पढ़ें उसके पहले एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही जो संगति के ऊपर है, कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज ही संभाव्य है, ये सहज ही संभाव्य है। क्योंकि उनका आज आचार्य श्री जी की बात अपन बोलते ही वो स्वयं एक काव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज ही संभाव्य है। तो इसलिए मानतुंड आचार्य भी कवि थे, वो तो आचार्य थे और मुनि थे, लेकिन वो अपने आप को बोल रहे हैं कि भगवान आपके गुण गाऊंगा तो ये तो सहज ही है कि मुझे लोग कवि मानने लग जाएंगे। इस प्रकार की भावना थी। चलिए पद्यानुवाद आप लोगों को याद है, पढ़ते हैं। मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी शुरू करूं स्तुति, अगहान प्रभु प्रभाव ही चित्त हरेगा, संतों का निश्चय से मान, जैसे कमल पत्र पर जलकण मोती जैसे आभावान, दिखते हैं फिर छिपते हैं असली मोती में, असली मोती में हे भगवान। भक्तामर की यह आराधना और आदिनाथ भगवान की स्तुति बड़े ही भावों के साथ में, वो भी सिद्ध क्षेत्र में आप लोगों को करने को प्राप्त हो रही है, जहाँ सहज ही भाव विशुद्धि बढ़ जाती है। प्रभु भक्ति का आश्रय हम भवसागर से पार लगाने के लिए लेते हैं। 8वें श्लोक में ये जाना था कि आश्रय भी, संगति भी दो प्रकार की होती है। एक संगति वह है जो हमें ऊपर की ओर उठा देती है, और एक संगति वह है जो नीचे की ओर ले जाती है। आश्रय विहीन लता सड़ जलकर अपना अस्तित्व खो देती है। जिस प्रकार से एक कुएं के पास में एक लता होती है, और वो लता यदि खंबे का आश्रय लेती है तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगती है, और वही लता आश्रय विहीन हो जाती है और कुएं के पाट के नीचे उतरना शुरू कर देती है, तो पानी में जाके सड़ जल के अपना अस्तित्व पूरा खो देती है। भगवान की भक्ति भी उस खंबे की तरह एक आश्रय है जो हमें ऊंचाइयों को छूने में मदद कराती है। आप देखिए, कल आचार्य मानतुंड भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कमल के पत्ते पर वह पानी की बूंद भी मोती की तरह दिखती है, मोती की तरह चमकती है, और वही यदि पानी की बूंद कोई गर्म तवे पर पड़ जाए तो तुरंत ही पता ही नहीं चलेगा, नष्ट हो जाएगी। इसलिए कमल के पत्ते का आश्रय लिया तो वह बूंद भी मोती की तरह चमकती है। हे भगवान, मैं भी बोल नहीं रहा हूं, आपके प्रभाव से भीतर से उद्गार निकल रहे हैं, ऐसा मानतुंड आचार्य कहते हैं। आज उसी के आगे
कि अभी तक तो मानतुंड आचार्य भक्ति के पूर्व की भूमिका बना रहे थे, अब वो भक्ति के लिए उद्यत होते हैं, समुद्यत होते हैं और भक्ति करने को तैयार होते हैं। किस प्रकार से भक्ति की जाती है इन छंदों में आगे हम एक एक में देखेंगे। आज अपन 90वें छंद में देखते हैं कि कैसे प्रभु की भक्ति की जाती है। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम तत्संकृतापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्त्र किरण कुरुते प्रभेव पद्माकरे सुपद पद्माकरे सुजग तानि विकास भांजी। जलज यानी कमल होता है तो जल जानी, ठीक है, जलज से जल जानी शब्द बना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं आस्ताम तव स्तवन मस्त। एक तो आचार्य मानतुंड आचार्य अनुप्रास अलंकार छंद 3 बताए थे मैंने शुरू में पहले श्लोक में ही कि वो वाण में शब्द आया था, तो 3 में होता है छंद, व्याकरण और अलंकार। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं, ऐसे ही छंद, व्याकरण और अलंकार को वाङ्मय कहते हैं। और आचार्य मानतुंड वाङ्मय के ज्ञाता थे, वाङ्मय के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ थे, उसमें तज्ञ थे। तो इस छंद में पहली पंक्ति में देखो अनुप्रास अलंकार कितना सुशोभित हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम, आधा स और तय, आधा स और तय, आधा स और तय, ये जुड़ा हुआ है ना, इसी को अनुप्रास बोलते हैं। हाँ, बोलने में आपको एक आनंद की और ही अनुभूति होती है, तो वो अनुप्रास कहलाता है। और उसी अनुप्रास को बहुत अच्छे से जोड़ा। तो यहाँ पर अस्त समस्त दोषम, सर्व दोष से जो रहित हो गए हैं, ऐसे तव आपका स्तवन, हे प्रभु आपका स्तवन कैसा है? आपका स्तवन अस्त समस्त दोषम, सारों दोषों से रहित है। आस्ताम दूरे, आस्ताम का मतलब होता है कि दूर ही रहे, रहना। आस्ताम का रहने दो बोलते हैं ना, हाँ हाँ रहने दो, बहुत ज़्यादा सेकी मत जाड़ो। तो आपका स्तवन सर्व दोषों से रहित, दूर ही रहे। आष्टी क्या बात करते हो? अरे उनकी क्या बात करते हो आप, हमसे देखो ना। तो आपका स्तवन सारे दोषों से दूर ही है, वो रहे, दूरे रहे, कोई बात नहीं। लेकिन त्वत् आपकी संकथा, अच्छी कथा, कथा में भी सम उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा ने, तो कथा में भी तो अच्छी कथा, उपसर्ग लगने से धातुओं का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर कथा तो है, लेकिन कैसी कथा? सुष्टु अच्छी कथा। आपका स्तवन तो दूर है भगवन, आपकी उत्तम कथा भी, अपि भी जड़ताम, जगत के प्राणियों को, दुरितानी, दुरित का मतलब होता है पाप, दुरित यानी पाप, दुरितानी यानी पापों को, हरंती हरने वाली है, हरंती हरने वाली। फिर से देखें 2 लाइन का अर्थ, हे भगवान तव आपका संस्तवन, स्तवन आपका अस्त समस्त दोषम, जिसमें सारे दोष रहित हो चुका है, वह स्तवन आपका दूर ही रहे, रहने दो।
आपकी त्वत, आपकी संकथा, अच्छी उत्तम कथा ही भी आपकी जट्टाम दुरितानि हरंती, जगत के पापों को, जगत के कष्टों को दूर करने वाली है, हरने वाली है। कैसे? जैसे, कैसे? जैसे उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? सहस्त्र किरण कुरुते प्रभा इव दूरे। सहस्त्र किरण का मतलब होता है सूर्य, जिसकी हजारों किरण हो। कौन है? बोलो अम्मा। सूर्य। तो सूर्य दूर ही रहे, उसकी प्रभा, उसकी छोटी सी किरण की जो बिल्कुल प्रभा होती है ना, चमक। एव ही, एव यानी ही पद्मा करेसु। पद्मा करेसु का मतलब होता है, पद्म का मतलब होता है कमल, और जहाँ कमल खिले उसको क्या बोलते हैं? सरोवर। तो पद्मा करेसु का मतलब सरोवरों में, एक सरोवर नहीं, सरोवरों में। जलज यानी कमल, तो जलजानी कमलों को विकास भांजी विकसित करने में, विकास भांजी यानी विकसित कर देती है, कुरुते कर देती है। दोबारा से देख ले। हे भगवान, जैसे सूरज की किरण तो वहां रहती है ऊपर, लेकिन यहां पर उसका उजाला भी, हल्का सा प्रकाश भी कमल को खिलाने में, विकसित करने में अपना योगदान देती है, वह खिलाने में सक्षम होती है। सूरज को यहाँ उतारने की जरूरत नहीं है। कमल को खिलाने के लिए सूरज यहाँ पृथ्वी पर आ जाए तो कमल क्या खिलेगा? सब जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हे भगवान, जिस प्रकार से सूरज की किरण दूर रहे, उसकी छोटी सी किरण की आभा भी कमल को खिलाने में सक्षम है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति तो दूर ही रहे, आपकी भक्ति तो दूर ही रहे। आपकी कथा भी, आपकी कथा भी पापों को हरने वाली है, कष्टों को हरने वाली है। दो चीजें आई यहाँ पर, दो दो चीजें बहुत सारी आ गई। एक तो है आपका स्तुवन और आपकी कथा, दो चीजें ना। आपका स्तुवन तो दूर ही रहे, आपकी कथा ही बेड़ा पार करने वाली है। मानतुंड आचार्य कहते हैं स्तुवन और कथा में क्या अंतर है? देखो, स्तुवन जो है ना, उसमें आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, छंद बनाने पड़ेंगे, है ना, व्याकरण का ज्ञान होना पड़ेगा आपके लिए बहुत सारा। तो आपका स्तुवन बनाने के लिए आपको सब कुछ करना, पुरुषार्थ करने पड़ेगा। हे भगवान, आपका स्तुवन तो दूर ही रहे। ये तो स्तुवन है, ये क्या है? स्तुति है। भट्टामर काव्य क्या है? बोलो, भट्टामर स्तुति है ना, तो स्तुति है, स्तोत्र है। आपके स्त्रोत दूर ही रहे। आपकी कथा भी पापों को हरने वाली होती है। दुरितानि हरंती, दुरित यानी पापों को हरने वाली है। आप देखिए, कथा का मतलब होता है, सामान्य से अपन कोई भी कथा करते हैं तो वो विकथा भी कहलाती है। आप लोग कथा करते हो, वो भी कथा कहलाती है। लेकिन भगवान का गुणानुवाद करेंगे तो, अब बोलो आदिनाथ भगवान की चर्चा करने लग जाएं, हाँ, तो क्या हो गई? ये कथा हो गई। इस चार तो विकथाएं होती है ना, विकथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, और दिन भर चलती रहती है, मारवाड़ियों में ज़्यादा चलती है, भोजन कथा। इस छंद में एक बात आई कि हे भगवान, आपके स्तुवन से पाप कट जाते। अच्छा ये बताओ, स्तुवन से पाप कैसे कटेंगे? स्तुति करने से पाप कैसे कटेंगे? तो मैंने बताया था, एक केमिस्ट्री होती है, कर्म की केमिस्ट्री। क्या बताया? केमिस्ट्री पढ़ने वालों, बड़े बड़े डॉक्टर की माँ भी यहाँ बैठी हुई है। तो केमिस्ट्री होती है कि
ये बाहर की केमिस्ट्री के माध्यम से हमारे भीतर में परिवर्तन आता है। जब हम 52 गजा के बाबा के चरणों में पहुंच जाते हैं तो हमारी भाव दशा अलग ही हो जाती है। जैसे ही भाव दशा अलग होती है हमारी विशुद्धि बढ़ जाती है। विशुद्धि बढ़ते ही विज्ञान कहते हैं हमारे अंदर में जो हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, जो रसायन स्त्रावित होता है, वो रसायन अब विशुद्धि के अनुसार होगा। हमारे परिणाम बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं तो कर्म कटते हैं। तो कर्म कटने का ये सशक्त माध्यम है। धवला पुस्तक 6 उसका उदाहरण मैंने दिया था कि अरिहंत भगवान का जिन बिंब के दर्शन से, जिन बिंब के पूजन से, जिन बिंब के आपके वंदन से, जिन बिंब के कथा कहने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। एक शांतिनाथ पुराण की कथा याद आ रही है मुझे कि शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में क्या हुआ कि अनंत वीर्य नाम के राजा थे, वो नरक गए और उन्हीं के एक भाई थे अपराजित, वो स्वर्ग में 16वें स्वर्ग गए। अब 16वें स्वर्ग वाला तो नीचे नहीं आएगा ना, तो नीचे नहीं आएंगे, लेकिन उनको मालूम चला कि मेरा भाई नरक में है, उसको वहां से निकालना चाहिए। तो तीसरे नरक तक एक सम्यक दर्शन का कारण बताया, क्या? धर्म श्रवण। क्या बताया? धर्म श्रवण। तो धर्म श्रवण कराने के लिए वहां पर जैसे असुर बिड़ा में दुष्ट प्रचंड नरक में होती है गुत्तम गुत्था वहां पर, और नहीं होती है तो वो बिड़ाते कौन? असुर जाति के देव। ऐसे ही अच्छे देव भी होते हैं, ऐसे ही अच्छे देव भी होते हैं, और वो जाते हैं और वो वहां पर जैसे सीता का जीव कहते हैं कि गया, और वहां हालांकि जाना 16वें इंद्र से वो भी नहीं जा सकता, लेकिन नीचे के यदि उत्पत्ति 12वें स्वर्ग या उसमें नीचे मानेंगे तो वो जाते हैं। तो ये टेक्निकल थोड़ी सी आ रही बात, लेकिन समझो कि कथा में कैसा आया कि वो जीव खुद नहीं आया, अपराजित भाई भैया, उसने दूसरे को बोला भैया तुम जा रहे हो, हाउ, तो तुम हमारे भैया वहां पर हैं नरक में, उनको संबोधन देना। उसने संबोधन दिया, उस जीव ने संबोधन दिया, पहले नरक में था अनंत वीर्य का जीव, और उस जीव को संबोधन दिया, उसका हृदय प्रवेशन हुआ, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति का दी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होके वही जीव शांतिनाथ का प्रथम गणधर बना। शांतिनाथ भगवान का प्रथम गणधर बना, और जिसने संबोधन दिया था वो शांतिनाथ बने। जो वहां संबोधन देने गया था ना वो शांतिनाथ बने। और ये अनंत इनके भाव भाव की कहानी होती है बहुत सारी, तो ये आप लोग पुराण पढ़ेंगे, सन कथा, आपकी कथा ही कर्मों को काटने वाली है, इसलिए दिन भर उनकी कथाओं को पढ़ो। इतने पुराण है, उसमें इतना आनंद आता है। तो इस कथा के माध्यम से हम अपने भाव भाव में जो दुष्कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, दुरितानी हरंती, उनको दूर कर सकते हैं। और एक और आया सिद्धांत ग्रंथों में, धवला पुस्तक 10 में भी मैंने बताया था कि आपका नामस्मरण अरहंत नमोत्कारो तत्काल बंधने वाले पाप से असंख्यात गुणी निर्जरा कराता है। इसीलिए तो आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ो और धर्म ध्यान को अपनाओ। आप देखिए धर्म ध्यान श्रेणी में भी है, और श्रेणी में भी जो जीव है वो धर्म ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बोलो? श्रेणी में जीव धर्म ध्यान का, धर्म ध्यान के माध्यम से ही वहाँ पर आया भगवान का सहस्त्र नाम। 1008 नाम होते हैं ना, आपके यहाँ पूर्णिमा को हम जो करवाते हैं पूर्णिमा के दिन, सहस्त्र नाम की शांति धारा, बोलो? प्रतिदिन सहस्त्र नाम पढ़ने से अनेक अनेक कर्म करते हैं। ये सहस्त्र नाम के द्वारा जन्म जन्म में किए गए पाप दूर हो जाते हैं। अनेक अचिंत्य प्रभाव है, इसलिए सहस्त्र नाम को बहुत अच्छे से करें, और करना ही चाहिए। एक संस्मरण याद आ रहा है, वो सुनाता हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगा।
आचार्य श्री जी का मड़िया जी में विराजमान थे। आचार्य श्री जी मड़िया जी में विराजमान थे और सामने ही मेडिकल है, बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है, कॉलेज है, चिकित्सा का केंद्र है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वहाँ मेडिकल में भर्ती थे और जब देखा डॉक्टरों ने अंतिम समय है, अब ले जाओ घर पे, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या फिर प्रभु का नाम बोले। उन लोगों ने सोचा आचार्य श्री जी सामने ही विराजमान है, चलो यहाँ से उठाओ और वहाँ लेके चलते हैं। वो लेके आए एम्बुलेंस में। आचार्य श्री जी आए बाहर में और आचार्य श्री जी ने बोला, संबोधन दिया, भगवान का नाम बोलो, नमोकार बोलो। उनको सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो आप लोग? हाओ तो बोलो। हाँ, आचार्य श्री पूछते हैं हाओ तो बोलो, तो हाओ बुंदेलखंड में हाओ बोलते हैं। हम बीच बीच में इसलिए पूछते हैं कि आप सुन रहे हो। तो आचार्य श्री जी ने क्या बोला? नमोकार बोलो। वो तेज आवाज में कड़कते हुए बोलते हैं, बोला नहीं जाता। क्या बोला उन्होंने? कितनी तेज बोला? इससे भी तेज बोला। वो चीज बोल पा रहा है, नमोकार नहीं बोल पा रहा है। नोट करो, अभी नेमावर की घटना, मैं बाजू में खड़ा हूं, आचार्य श्री जी का बहुत वात्सल्य। पंडित जी, आचार्य श्री जी 45 मिनट बोलते, एक बार नमोकार सुना दो, एक बार, बस एक बार सुना दो। और बातें पूरी रात भर बोल लेंगे, बड़बड़ाएंगे, मुझसे उच्चारित करेंगे, लेकिन नमोकार मंत्र नहीं बोल पाएंगे। बोलो, ये होता है। इसलिए अपन को ये बहुत कठिन है नमोकार बोलना। इसको बोलेंगे तभी हमारी कल्याण होगा, हमारी आत्मा कल्याण होगा। एक बार ऐसा हुआ, देखो अंतिम समय में मति भी ऐसी हो जाती है गड़बड़, क्योंकि जिंदगी भर जिसने पाप कमाया या जिंदगी भर जो 84 के गोरख धंधे में डला रहा, मैं तो बड़वानी वालों को बड़ भाग्य मानता हूँ। बड़वानी नहीं है ये, बड़ भाग्य है कि इतनी सारी महिलाएं आप लोग आती हैं प्रतिदिन। तो इसमें आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। और ये जो संस्कार है ये कब काम आएगा पता नहीं। आज का बोया हुआ बीज कब आपके जीवन में उदय में आएगा ये पता नहीं चलेगा। एक बार मरणासन व्यक्ति, अब चारों बेटे वहीं पे, तो पहले तो उसने कहा क्यों छोटा बेटा कहाँ है? ये रहा बड़ा बेटा, ये रहा मंजला, ये रहा संजला, ये रहा, चारों यही है, तो दुकान पे कौन है? अभी भी उसको दुकान याद आ रही है। पहली बार बेटों ने बोला, अब मरने वाले हो, थोड़ी देर की बात है, आपके अंतिम श्वास उल्टी श्वास चल रही है, भगवान का नाम लो। वो बोलता अच्छा याद दिलाया बेटा, वो भगवान दास ने 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया, मकान का भाड़ा ले लेना। अब बड़े बेटे ने सोचा भगवान का नाम नहीं ले रहे तो राम का नाम ले ले। बोले पिताजी मरने वाले हो, राम का नाम ले लो, राम का नाम लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ हाँ, वो रामलाल चौधरी भी 4 महीने से ब्याज नहीं दे रहा, वो ब्याज पे पैसा चल रहा था उसका। ये हालत है जो दिन रात मकान के भाड़े में और ब्याज के पैसे में ही उलझे रहेंगे, उनका कौन कल्याण करेगा? संतान सागर नहीं कहीं आ जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। राम का नाम निकलना भी बड़ी मुश्किल होती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक संत थे, वो परोपकारी संत घोड़े के ऊपर जा रहे थे, किसी राहगीरी ने हाथ दिया। पहले तो घोड़े पे ही यात्रा होती थी, मुझे भी बैठा लो, उसको बैठा लिया। घोड़े पे दोनों चले जा रहे थे, तो उस राहगीरी के मन में लोभ आता है, इतना अच्छा घोड़ा, बढ़िया घोड़ा। बोले बाबा आपके क्या काम का है घोड़ा? आपके क्या काम का? आप ये घोड़ा मुझे दे दो। तो बोले मेरा नहीं, मैं जाता आता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप ये घोड़ा मुझे दे सकते हो। तो बाबा थे,
बोले तुम्हारा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर है, तुम 3 किलोमीटर तक राम 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 बोलेगा तो तुझे ये घोड़ा दे दूंगा। बीच में बंद नहीं होना चाहिए, बंद हुआ घोड़ा कैंसिल, अपना जो दोनों का कॉन्टैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, संकल्प नहीं रहेगा। उसने बोला कि शर्त अच्छी है, फ्री में मिल रहा है घोड़ा तो राम राम तो बोल ही लूँगा। राम 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 बोलना शुरू कर दिया। अब वो उसके मन में एक कीड़ा आ रहा था, बोले घोड़ा तो देगा, इसकी जो ये लगाम है ये लगाम भी साथ में देगा कि नहीं देगा। राम 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 लगाम देगा कि नहीं, लगाम देगा कि नहीं, राम 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 लगाम देगा कि नहीं, लगाम देगा कि नहीं, राम राम अंदर में चल रहा है लगाम देगा कि नहीं, और बाहर में मुझसे उच्चारण हो रहा है राम 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 राम, फिर अंदर में वही लगाम देगा कि नहीं। बोले हद हो गई, बैठा तो है ये पास में सामने ही तो, अपने साथ में ही तो, इसी से पूछ लेते हैं कि लगाम देगा कि नहीं। उसने छोड़ा, बोले भाई बाबा तुम लगाम घोड़ा तो देंगे, लगाम देंगे या नहीं। बोले बच्चू अब न घोड़ा मिलेगा और न लगाम, बात क्या हुई थी, शर्त क्या थी, तुम राम राम बोलेगा तब तुम्हें घोड़ा मिलेगा। बोलो 3 किलोमीटर तक 10 मिनट के रास्ते तक राम राम नहीं बोल सकता आदमी, तो कहाँ किधर की बात करते हैं। ये है स्तुति, स्तुति करना सरल नहीं है। हम एक अर्घ चढ़ाते हैं उसमें तो 4 बार भाव इधर उधर भाग जाते हैं, पहाड़ की वंदना के लिए 2 कदम बढ़ाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। ये सब क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि हम अभी भावों से भरकर स्तुति नहीं कर रहे हैं। स्तुति भाव से भरकर तल्लीनता के साथ में करें, कर्म नाश के लिए करें, वैराग्य को बढ़ाने के लिए करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। 3 बातें होती है स्तुति से, भगवान के नाम से पाप कटते हैं, पाप कटते हैं, पाप से बचते हैं और पाप से छूट जाते हैं। पाप से छूट जाते हो, अभी इधर बैठे हो तो पाप से छूट गए। पाप करते हैं जितनी देर यहाँ हो उतनी देर आपके पाप से बच भी गए और पाप छूट भी गए। और पाप करते कैसे, आपके अंदर में विशुद्धि की हिलोरे आती है, अहो भाव बढ़ता है और अहम भाव घटता है। आचार्य श्री जी सामने हो तब तो कहना ही क्या हमारे परिणामों का, लेकिन उनकी बात भी करते हैं, उनका स्मरण भी करते हैं, उनका चिंतन भी करते हैं, तो निश्चित रूप से पाप हमारे दूर होते हैं। मैंने एक दोहा पहले बोला था कि गुरुदेव सामने हो ना हो, मूरत उनकी डोलती है, वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी